फिर से। अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। ए प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा। जय इंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ओ शांति शांति शांति। आदरणीय डॉक्टर मोक्षु आर्य जी, आदरणीय गायत्री मीना जी, उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, थोड़ा जागरूक होके मुस्कुराते हुए चेहरे से थोड़ा चेतना में बैठिए। आप सबकी दृष्टि केवल मेरे चेहरे पर इस समय टिकी होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो आपको होली की शुभकामनाएं, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे और बाद में फूलों से थोड़ा सा आमोद प्रमोद का भी कार्यक्रम रखा ही है। गीता पर आप परिचर्चा सुन रहे हैं। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जैसे विद्वानों ने गीता पर महल चिंतन और मंथन करके इसकी व्याख्या वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल की। आज ये संयोग कहूं कि वो श्लोक जो आज के शहीदी दिवस के संदर्भ में है, पिछली बार जहां खत्म किया वो श्लोक स्वतः ही आज उपस्थित हो गया। कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। पिछले सप्ताह जो प्रकरण चल रहा था ना कि इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना है। स्थित प्रज्ञ कौन होता है, वो सारी बातें थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा उसको ताजा करके याद करके बैठा करो तो लिंक फिर जुड़ जाता है। तो कहते हैं कि भाई जिस निशा में सब लोग सोते हैं उसमें संयमी क्या है, जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जिस समय सारे प्राणी जागते हैं सा निशा पश्यतो मुने, मुनि तत्वदर्शी व्यक्ति उस निशा में जागरूक होकर के कुछ खोजता है, कुछ देखता है। इस हिसाब से तो 24 घंटे निशा ही हो गई, क्यों जी? वे जब प्राणी सो रहे हैं तब भी रात है, और जब वो जाग रहे हैं, बात पकड़ा करो थोड़ी बहुत, तब भी क्या है, रात है। थोड़ा मेरे साथ बोल लिया करो,
ये तो कभी कभी आलस्य आ जाता है। जब आदमी 60 से ऊपर जाता है ना, तो इंद्रियां ढीली होने लगती हैं। तृष्णा ढीली नहीं होती, वो तो पिछली बार समझाया, लेकिन गोलक यंत्र शरीर, उसकी ऊर्जा वो ढीली होने लगती है। तो उसके लिए चेतना चाहिए, उत्साह चाहिए, मन में श्रद्धा चाहिए। अब इसमें क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति साधारण रूप से रात्रि में सोता है और दिन में जागता है, लेकिन तत्वदर्शी के लिए दिन भी, अगर वो दिन में भी उठ करके केवल विषयों के भोग में ही लगा रहे और रात्रि में भी केवल शरीर की विश्रांति के लिए ही सोए, तो कहते हैं कि ऐसे आदमी के लिए जो दिन में उठ करके भी केवल भोगों में प्रवृत्त रहता है, तो कहते हैं ऐसे आदमी के लिए, बोलो तो सही, दिन भी क्या है? रात ही है साहब। लेकिन जो तत्वदर्शी व्यक्ति होता है, यहाँ देह का सोना या जागना नहीं, बल्कि यहाँ तो ज्ञान का जो प्रकाश होता है और उससे जब व्यक्ति विवेक को उपलब्ध होता है, उसको जागना कहते हैं। और जब वह अज्ञान में पड़ करके केवल विषयोन्मुख होकर के संपूर्ण जीवन को जीता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसी को अज्ञान की, बोलो, रात्रि कहते हैं। और इसलिए क्या कहा कि जो व्यक्ति अज्ञान में फंसा हुआ है, अभी आपने सुना कि कितने लोग जो हैं, मैं तो कहता ही हूं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु ही अज्ञान होता है। और अज्ञान में फंसा हुआ व्यक्ति जो है, उसमें पशुओं में कोई अंतर, बोलो, ज्यादा रहता नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं कि अज्ञान में जब व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो फिर वो 24 घंटे सो ही रहा है। लेकिन जैसे ही वह ज्ञान में प्रकाशित होता है, तो फिर कहते हैं सही अर्थों में वो जागता है साहब। यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते। जो जागता है, वेद उसके लिए है जो जागता है, जागरूक है। अभी आपने सुना, मैं आपको सरल भाषा में एक चीज देखी आज, हिरण्यकश्यप की कपोल कल्पित का जो है, कुछ भी मान लीजिए कहानी भी होली के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ रूपक जो है ना, कुछ बातों को समझाने में कामयाब भी हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप भी आजकल के वैज्ञानिकों की तरह से ही था। वो भी क्या कहता था? अरे कुछ नहीं होता भगवान, जो कुछ हूं, बोलो, मैं हूं साहब। और अपने पुत्र को क्या कहता था? तू बेवकूफ है, परमात्मा परमात्मा करता रहता था, अपने बाप का नाम जपा कर, उसी में तेरा, बोलो, कल्याण है। उसने कहा पिताजी, परमात्मा तो कोई तो है, बिना बनाई सृष्टि कैसे बनेगी? कोई तो है जो सृष्टि को बनाता है। उसने कहा अपने आप बन जाती है। तो फिर एक दिन ध्रुव ने क्या किया, हिरण्यकश्यप बाहर गए हुए थे, तो उनकी टेबल पर एक कागज पर कुछ अपशब्द लिख करके रख दिए जो उनको अच्छे नहीं लगने वाले थे। वहीं पर स्याही रख दी, पेपर रख दिया, सब रख दिया। शाम को जब हिरण्यकश्यप वापिस आते हैं, तो उन्होंने देखा, पेपर पढ़ा, तो आग बबूला हो गई। किसने मेरे शान में गुस्ताखी कर दी, किसने मेरा अपमान किया, कौन ऐसा ढीठ है? तो कहने लगे कि बुलाओ, सबको बुलाए। फिर कहने लगे ये कोई और नहीं कर सकता, ये मेरा पुत्र ध्रुव ही कर सकता है। उसको बुलाया। कहने लगे पिताजी, प्रहलाद ही कर सकता है, ये मेरा पुत्र प्रहलाद ही कर सकता है। तो उसको बुलाया। तो उसको बुला करके प्रहलाद से कहा कि भाई तुमने काम किया है? उसने कहा मैं क्यों करूंगा, साई भी यहीं रखी है, बोलो, पेज भी यहीं रखा है, और उसमें कलम भी रखी है। कलम साई में डूबी, अपने आप उठी, पेपर पर चली, लिख करके फिर दवात में, बोलो, चली गई। कहने लगा मूर्ख समझता है मुझे, मैं तेरी राइटिंग को अच्छी तरह से पहचानता हूं, मैं तेरी राइटिंग को अच्छी तरह से पहचानता हूं, तू मुझे मूर्ख समझता है। तो उस समय जब ये बात कही, तो प्रहलाद ने थोड़ी देर तो भाई क्रोध को झेला। बोला जब मैंने आपको कह दिया, लिखा ही नहीं। कहने लगे लिखा तो तूने ही है, तेरे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, तूने ही काम किया, मैंने तेरी राइटिंग लिखाई पहचान ली। तब प्रहलाद अपने पिता से कहता है, पिताजी आप हैं तो बहुत बुद्धिमान,
आपने झट से पहचान लिया कि ये जो है दवात रखी है तो रखी रहेगी, कलम रखी है तो रखी रहेगी, पेपर रखा है तो रखा रहेगा, बिना लिखे इस पर लिखा नहीं जा सकता। और आपने ये भी पहचान लिया कि इस पर मैंने लिखा है। लेकिन जब परमात्मा की इस महिमामय सृष्टि को देख करके परमात्मा की महिमा को पहचानने का मौका होता है, तब आपकी बुद्धि को क्या हो जाता है ये बताओ मुझे, तब बुद्धि आपकी कहाँ चली जाती है। तो ये चीज है, सब समझने वाली चीज है। आर्य समाज ने जो दर्शन दिया वो दर्शन पूरा कंप्लीट दर्शन है, लेकिन इस पर आपने चर्चा सुनी है, मैं इसको सिर्फ आपको संदर्भवश थोड़ा सा समझाया। अब मैं आपको कहता हूं कि ज्ञान में प्रवेश कौन करेगा? ज्ञान में प्रवेश कौन करेगा? जो जागरूक होगा, जो जागता है, जो उस तरफ जाना चाहता है, जो 24 घंटे केवल खाने पीने सोने और मौज मस्ती की योजना में ही है। खाते तो हमारे यहाँ तो कितना सरल लिखा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। कहते हैं पशु भी सोते हैं तो भी सो ले, पशु भी खाते हैं तो भी खाता है, पशुओं के घर में भी बच्चे पैदा होते, तेरे यहाँ भी होते हैं, पशु भी डरते हैं तू भी डरता है। तेरे अंदर खासियत क्या है, क्यों अलग होगा है? फिर कहते हैं जो विवेक है ना, ये जो ज्ञान है, ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो। कहता है जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही मनुष्य को विशिष्ट बनाता है। और मनुष्य बन करके भी अगर अज्ञानी बन करके ही जिए, अज्ञानी बन करके ही चले गए, तो फिर कहते हैं जिए न जिए कोई खास अंतर बोलो नहीं है। अब क्या कहते हैं, या निशा, तब कहते हैं तब व्यक्ति जब जागरूक होता है, संयमी व्यक्ति, दुनिया सोती है लेकिन वो तत्वदर्शी किसी और ही संग्रह में बोलो लगा होता है। साहब वो दिन में जब आप भोग भोगने में लगी रहती हैं, तब भी वो सृष्टि को देख करके केवल परमात्मा के चिंतन में खोया हुआ विवेक को बोलो उपलब्ध होता है। इसलिए जो जागना है ना, ये ज्ञान का जागना है, ये विवेक का जागना है। और दुनिया में भी जो व्यक्ति जागता है वो ही कुछ कर पाता है। तब वेद कहता है कि जो जागा रहा तम ऋचा कामयन्ते, जो जागता है उसकी कामनाएं ऋचा करती हैं, तमु सामान्यन्ति। और फिर कहते जो जागा रहा तमहम सोम आह, उसको स्वयं परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा क्या कहता है कि तू साधारण नहीं बल्कि तू तो मेरा मित्र है। साहब तवाहम अस्मि सख्यन्यों का। जागरूक व्यक्ति का सखा कौन होता है? ऋचाएं होती है, वेद होती है, ज्ञान होता है, परमात्मा स्वयं उसका सखा होता है। कितने लोग थे गुलामी के अब समय में नौजवान, ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों को यहाँ पर जमाने की बोलो कोशिश कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। कलकत्ते में एक विद्वान ने भाषण दिया कि हम जो हैं जागरूक हैं, हम जो हैं अंग्रेजों का धन्यवाद करते हैं, हम उनके आभारी हैं। किस लिए आभारी हैं? उन्होंने हमें रेल दी इसलिए हम उनके आभारी हैं, उन्होंने हमें बांध दिए इसलिए हम उनके आभारी हैं। और वो कहते हैं हम उनके इसलिए आभारी हैं कि हमें उन्होंने सड़ा हुआ आधुनिक जो है सिस्टम दे दिया एजुकेशन का, इसलिए हम उनके आभारी हैं। लोग तो उनके गीत गाते थे साहब, लोग तो उनको गीत गाते थे। और कितने लोग हैं, स्वयं श्रद्धानंद जी कहते हैं कि मैं खुद अंग्रेजों का प्रशंसक था, लेकिन धन्य है महर्षि दयानंद सरस्वती। जिन्होंने एक अलग धारा दी। जो कुछ लोग बहादुर शाह जफर के साथ खड़े थे, कुछ अंग्रेजों के साथ खड़े थे, लेकिन दयानंद बीच में से निकल करके आए और उन्होंने कहा न तो इनको बादशाह बनाओ न इनको किंग बनो, खुद अपने देश के राजा बन करके उस पर राज्य करोगे। ये चिंतन है और इस चिंतन में, इस ज्ञान की धारा में जो जो उतरा साहब वो जागा। और जो जागता है, कहावत है ना, वो जो जागे सो कुंडा खोले। सो है पड़ा क्या करेगा साहब। कितने लोग थे लेकिन अंग्रेजों के प्रशंसक और पिट्ठू बन करके रहते थे। कितने लोगों ने ये घोषणा की कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। कितने लोग ऐसे मिलेंगे आपको, इतिहास जो है थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए।
लेकिन ऋषिदास ने कहा विदेशी राजा बोलो कितना भी कुछ कर ले, चाहे पुत्रवत ही प्यार क्यों न कर ले, लेकिन वह स्वदेशी से कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो स्वराज्य की प्रथम घोषणा की किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और महर्षि दयानंद के शिष्य जाग उठे साहब, क्योंकि वे वेद की ऋचाओं पर चल पड़े। वो जाग उठे, और जागा हुआ आदमी ही जिंदगी में बोलो कुछ कर पाता है। उन जागे हुए में से एक नौजवान था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो डीएवी कॉलेज लाहौर में पढ़े, जो महर्षि दयानंद के सपनों को लेकर के गुरुदत्त विद्यार्थी ने। मुझे कभी कभी थोड़ा इस बात का अफसोस तो जरूर होता है कि डीएवी वाले वे गुरुदत्त विद्यार्थी को वो सम्मान नहीं देते जो उसको मिलना चाहिए। संस्थापकों में से थे गुरुदत्त विद्यार्थी, हंसराज जी प्रधानाचार्य थे, लेकिन उनकी महती विशेषता इसलिए थी साहब, वो भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि तनख्वाह कौन देगा? तो उसने कहा कि तनख्वाह की जरूरत ही नहीं, मैं निःशुल्क पहला प्रिंसिपल बनूंगा, फ्री सेवा करूंगा, कह दिया। अब भाई भी वहां बैठा हुआ था। होली से ये भी सीखना चाहिए, होली से ये भी सीखना चाहिए कि होली आपको क्या सिखाती है। होली सो होली, अब तो जरा कुछ दिल को, दरवाजे को खोलो साहब। तो भाई भी वहां बैठा था, उसने देखा बच्चे भी हैं, भाई ने तो जो है अब ले ली, तब प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली। तब भाई ने क्या कहा, जब तक मैं हूं अपनी आधी तनख्वाह मैं अपने भाई के अकाउंट में डलवाता रहूंगा। ये होता है त्याग, है अपने भाई के अकाउंट में पैसे डलवाया। तो उस कॉलेज से कैसे लोग निकले? भगत सिंह जैसे लोग निकले। लाला लाजपत राय से बड़ा वक्ता आज तक हुआ नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। जब लाला लाजपत राय बोलते थे ना, तो जवानों में आग कौंधती चली जाती थी साहब। तो उस समय भगत सिंह जागे हुए थे। कितने नौजवान थे? 30 करोड़ में से 10-20 ही थे क्या? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे लोग कितने नौजवान थे। लेकिन जो जागता नहीं वो मिट्टी होता है, और जागता हुआ ही बोलो सिंह के समान विचरण करता है। जिस समय जलियांवाला बाग का कांड हुआ, उसके बाद मैं एक आध बार और गया हूं, लेकिन पहले सेठ साहब के सुपुत्र अभिनीत सेठ के विवाह के लिए हम लोग गए अमृतसर, और बहुत बढ़िया वो यात्रा रही। खूब जो है बस में जब बारात चलती है उसका अपना अलग आनंद होता है। आजकल तो गाड़ियों वाले हो गए सब, क्योंकि सब लोग समूह होते हैं, आदान प्रदान होता है, खूब उछल कूद होती है। तो पता नहीं चला अमृतसर दूर होते हुए भी कब आ गया। वहाँ पर 2 दिन रहे, तो सबसे ज्यादा उत्सुकता थी मेरे मन में कि मुझे जलियांवाला बाग देखना है। उस दिन तो वो बंद हो गया। अगले दिन फिर जब हम पहुंचे तो जलियांवाला बाग में आज भी वो गोलियों के निशान बोलो वैसे ही है। इतना भयंकर कांड हुआ, भून दिया गया गोलियों से, और भून दिया गया गोलियों से। तो उसके बाद जो है एक बालक जाता है और वहां से मिट्टी उठा करके लाता है, मिट्टी उठा करके लाता है। उस मिट्टी के ऊपर दिया जला करके उसके ऊपर अपना हाथ रख करके क्या कसम खाता है, मुझे सौगंध है इस मिट्टी की। आज के नेताओं की तरह मिट्टी की सौगंध खा के झूठ बोलने का काम नहीं करता सुबह से शाम तक। वो देशभक्त नौजवान था साहब, वो देशभक्त नौजवान था। कहता है मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन अंग्रेजों को और अंग्रेजियत को बोलो इस देश से अब मुझे बाहर करना है। पढ़ा लिखा नौजवान था, जितनी जहां चाहता अंग्रेजों के कितना ऊपर थे, जैसी नौकरी चाहता वैसी मिल जाता, बढ़िया गाड़ियों में घूमता, सूटेड बूटेड रहता, बोलने की बड़ी ताकत थी, क्षमता थी। लेकिन क्या किया, देश की आजादी के लिए प्रतिज्ञा कर ली साहब। और प्रतिज्ञा करते हुए भी अद्भुत वो सूत्र कभी छूटा नहीं, वो सूत्र कभी छूटा नहीं। अंत तक कितना संघर्ष किया। फांसी के फंदे पर भी जब हंसते हुए जो नौजवान चला जाए, उस नौजवान का नाम बोलो भगत सिंह है साहब। भगत सिंह एक आइडियोलॉजी बन करके उभरे, एक जागरूकता का सिद्धांत बन करके उभरे। उन्होंने कहा मेरी फांसी
इस देश में अंग्रेजों के लिए जो है वो बहुत बड़ा यहाँ से भगाने का कारण बनेगी। क्यों बनेगी? वो कहते थे कि जैसे मुझे फांसी होगी, जो सोया हुआ नौजवान है बोलो वो भी जाग जाएगा, और जब जागेगा तो अंग्रेजों को यहाँ से क्या करेगा? भागना पड़ेगा, भगाएगा साहब। ये शहीद दिवस है। कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है वो सही हंसते हुए कहते थे कि भाई शहीदों की चिताओं पर पड़ेंगे हर बरस ढेले। कहता है तू भगत भगत भी वैसे ही कहता बिस्मिल, इस देश के लोगों को तुम जानते नहीं। और मैं कहता हूँ आपको, जो जाति अपने इतिहास को भूल जाती है वो फिर एक दिन इतिहास के पन्नों से मिटने के कगार पर जाती है। हम या तो अपना इतिहास पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते हैं उसका पता भी नहीं हमें कि वो सही है कि गलत है, तो अपने इतिहास पर और कुछ जो है सब अपना अपनी ढोल बजा रहे हैं। इस समय हम ये नहीं कहते, आर्य समाज की संस्थाएं भी बहुत हैं, आर्य समाज के पास वक्ता भी बहुत हैं, और इस समय सोशल मीडिया में भी आर्य समाज ने क्रांति कर रखी है। और लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि अज्ञान जो है ना वो बढ़ ही रहा है। आजकल इन पाखंडियों में आपस में भी चल रही है खूब। वही जो स्त्रियां आ गई ना वहाँ पर भागवत कथा करने के लिए, तो जो पुरुष कथाकार हैं वो उनके पीछे अब डंडा लिए घूम रहे हैं। वो कहते हैं ये कथा नहीं कर सकती, ये खाली प्रवचन कर सकती, ये कर सकती है, कथा नहीं कर सकती, कथा नहीं कर सकती। वो कहती है हम कथा करेंगे। सबके भक्तों की तो वहाँ कोई कमी है नहीं। अंधा आदमी क्या बनता है? वो परमात्मा का भक्त तो कभी बनता नहीं। अब सुन लो तो आपको असली बात बता देता हूं। अंधा आदमी क्या होता है? वो परमात्मा का कभी भक्त नहीं बनता, वो मूर्ख नेताओं का या पाखंडी साधुओं का भक्त बनता है। लेकिन जो जागरूक आदमी होता है, बोलो तो सही, वो परमपिता परमात्मा का भक्त बनता है, वो देश का भक्त बनता है, वो मातृ पितृ भक्त होता है, वो मातृभूमि की भक्ति करता है। भगत सिंह ने इस भक्ति को किया। देखिए जी, कहते हैं कि भगत सिंह की दादी और माँ, भगत सिंह को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। गुलाब जामुन बना करके ले गए, और जब गुलाब जामुन बना करके ले गए तो माँ कहती है, जब मिलने गए जेल में, तो कहती है बेटा ये शिष्टाचार था हमारा, शिष्टाचार कितनी जो है वो गहन मर्यादाएं रही, तो सोचो आप। कहने लगे बेटा तेरी दादी ने रात भर तेरे लिए जाग करके ये गुलाब जामुन बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि तुझे ये गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। और दादी क्या कहती है? ये तो वैसे ही कह रही है, धोखे में तो इसकी आंखें खुद जल गई, रात भर लगी रही है। ये बेटा बना करके लाई है तेरे लिए, मैं तो इसके साथ बस जागती रही, बैठी रही दूर। कहती नहीं, अब तो बेटा ये गुलाब जामुन खा ले। तो भगत सिंह कहता है कि ना माँ, गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा। तो माँ ने सोचा कि कहीं बेटे का हृदय थोड़ा बहुत घबराहट तो नहीं मान गया, कोई फांसी को देख करके कोई चिंता में तो नहीं पड़ गया। तो कहती है कि बेटा क्या बात है, घबरा गया क्या? गुलाब जामुन क्यों नहीं खा रहा? इतने बढ़िया हैं, रात भर जाग करके तेरे लिए बनाई इतने प्यार से, और तू गुलाब जामुन नहीं खाएगा तो तेरी दादी को कैसा लगेगा? तो कहता है कि नहीं माँ, गुलाब जामुन मैं आज नहीं खाऊंगा। कहने लगे फिर कहाँ मौका मिलेगा? कहने लगे नहीं, ये गुलाब जामुन जो तूने बनाए विशेष काम में आएंगे। तो भगत सिंह की माँ कहती है कि अच्छा विशेष काम में किस लिए आएंगे? तो कहता है माँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, और मेरी शादी होने वाली है तो जो गीत आजकल रूप बदल जाते हैं, आजकल पैसा लोगों पे बहुत हो गया, तो वो दान देने की बजाय उनको ये अकल ही नहीं है कि इसका दान भी एक बहुत बड़ा अच्छा उपयोग है। वो ये सोचते हैं कि उसको उड़ाइए वाहियात तरीके से, शराब पीजिए पिलाइए, अगर होली के नाम पर जो उड़दंग होता है वो कीजिए, यही इसका उपयोग है। लेकिन दान उसका सबसे बढ़िया उपयोग होता है, दान वो करते नहीं। तो उस समय जब भगत सिंह के सामने ये स्थिति आई तो भगत सिंह कहते हैं कि लेडी संगीत की बात मैं कर रहा था कि माँ मेरी शादी है,
और जब गीत गाए जाएंगे उस पर ये बटेंगे। तो माँ कह लेंगे तू पागल है, 2 दिन बाद फांसी है तो शादी कर रहा है, और कौन ऐसी लड़की है जो तुझे मिल जाएगी शादी के लिए? 2 दिन के लिए लड़की भी तो चाहिए, शादी किससे करेगा? तब उससे मैं क्या कहा, माँ मैंने स्वप्न देखा था, मैं इस देश की आजादी जो इसको छोड़ करके चली गई है ना, उस आजादी को ही दुल्हन बना करके लाऊंगा। उस आजादी को दुल्हन बना करके लाऊंगा। जब ये बात कही तो फिर मेरे लिए क्या कहता है कि फिर तेरा काम है माँ, जब मेरी शादी होगी, तेरे बड़े अरमान थे मेरी शादी देखने के, रोज कहती थी शादी, अब शादी आई है तो अब कम से कम गीत का आयोजन तो घर पे करना, गीत का आयोजन करना। और गीत गाने जब महिलाएं आएंगी तो उनको प्रसाद के रूप में ये गुलाब जामुन बांट देना। कितना मुश्किल होगा एक माँ के लिए ये करना, सोच के देखो। मैं कहता हूँ कि शायद ये अगर फांसी के फंदे पर हंसते हुए भगत सिंह चढ़ सकता है तो शायद भगत सिंह को पैदा करने वाली माँ ही ऐसा कर सकती है, और दुनिया में कोई ऐसा करने वाला नहीं। साहब लेकर के गई, गीत का आयोजन हुआ, महिलाओं ने पूछा क्या हो गया, पागल हो गई? तो मुझे लगता है बच्चे के उसमें कि नहीं मैं पागल नहीं हुई, मेरे भगत ने शादी का आयोजन जो जेल में किया है वो इस देश की आजादी को दुल्हन बना के ला रहा है। उसी में ये गीत गाने के लिए मैंने आयोजन किया है। मैं तो अपने बेटे की इच्छा का बोलो मान रख रही हूँ, बेटे की इच्छा का मान रख रही हूँ, और मान रखा साहब। गीत का आयोजन भी हुआ और गुलाब जामुन भी सबको खिलाए गए। ये भगत सिंह है साहब, जो जागा हुआ इंसान था। तो कृष्ण कहते हैं जो जागता नहीं अर्जुन वो तो मिट्टी है, जो जागता नहीं वो विषयों भोगों में फंसा हुआ एक अज्ञानी व्यक्ति है, और जो जागता है ना वह व्यक्ति जो है विवेक को उपलब्ध होता है, वो लिप्त नहीं होता बल्कि वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। साथ में चले गए राजगुरु, साथ में चले गए सुखदेव, तीनों को जो है फांसी हुई। कहते हैं भगत सिंह पर एक बार, भगत सिंह खुद बहस करते थे, पढ़ा लिखा नौजवान था, तो जज ने कहा तुम हंस रहे हो, हमारे बात सामने तर्क दे रहे हो, हंस रहे हो। अगर मैं आपको ये बता दिया कि किस संगठन के लोग भगत सिंह का विरोध कर रहे थे और कौन मुसलमान उनका वकील लड़ रहा था, तो कई लोगों को नींद नहीं आएगी। लेकिन ये चीजें आज के जमाने में कहीं नहीं जाती, हमारे पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो कितने लोग थे जिनको सम्मान मिला, जो फांसी देने वाले थे, शामली में उसका मिल बना। अरे ऐसे लोगों को तो खुद फांसी देनी चाहिए थी बाद में। खैर जो भी है, अब मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में जागरूक बनिए साहब। शहीदी दिवस पर उनको नमन तो करना ही है, कुछ सीखना है, और सीखना यह है कि सत्य कहने में कभी झिझकिए मत। आर्य समाज की पहचान अंधता की न कभी थी न कभी होनी चाहिए। आर्य समाज की पहचान सत्य को कहने की है। और मैंने महासम्मेलन में कहा कि हमने समर्थन किया राम मंदिर का केवल अस्मिता की दृष्टि से, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की दृष्टि से न हम कल साथ थे न हम आज साथ हैं, क्योंकि प्राणों की कोई प्रतिष्ठा बोलो नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि जितना जितना सत्य है उस सत्य के साथ खड़े रहिए। ये जागरूकता किसने सिखाई? महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिखाई। आज होली है, हम पूरे साल कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही हैं। किसी से लड़ेंगे, किसी से झगड़ेंगे, किसी को बुरा कहेंगे, किसी के साथ कुछ करेंगे, कुछ होगा। लेकिन होली के इस त्योहार की एक आम साधारण भाषा ये भी है कि जहाँ अन्न आता है, अन्न देना है लोगों को, सहायता करनी है लोगों की, छोटे बड़े का भेद मिटाना है, छुआछूत को खत्म करना है। वहाँ एक ये भी है कि दूसरे की छुआछूत तो छोड़ो, हम कभी कभी आपस में ही एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो वाणी है, जो व्यवहार है या जो क्रोध है वो कभी कभी ऐसा करवा देता है। तो आप सब लोग जीवन में इस बात को समझिए और सब मिल करके
आप मेरे साथ होली का एक गीत बोलेंगे। वैसे 2 गीत मैंने लिखे, लेकिन समय नहीं, एक ही गीत बोलता हूँ। सबको शुभकामनाएं देते हैं। होली मनाओ हिल मिल के, संग रहो सब रल मिल के। बोलो होली मनाओ हिल मिल के, साथ रहो सब रल मिल के। होली मनाओ हिल मिल के, साथ रहो सब रल मिल के। गीत प्रभु के तुम गाओ, गीत प्रभु के तुम गाओ। मीठे मीठे मुस्काओ, मीठे मीठे मुस्काओ। ढोल बजाओ मंगल के, साथ रहो सब रल मिल के। बोलो होली मनाओ हिल मिल के, साथ रहो सब रल मिल के। प्रेम के रंग में रंग जाओ, प्रेम के रंग में रंग जाओ। प्रेम के ढंग में ढल जाओ, प्रेम के ढंग में ढल जाओ। द्वार खोल दो तुम दिल के, होली मनाओ हिल मिल के। बोलो द्वार खोल दो तुम दिल के, होली मनाओ हिल मिल के। भला दूसरों का करना, भला दूसरों का करना। परहित हो जीना मरना, परहित हो जीना मरना। जीवन सफल हो हम सबके, होली मनाओ रल मिल के। बोलो होली मनाओ रल मिल के, संग रहो सब रल मिल के। अब देखिए होली का जो उद्देश्य है, यज्ञ में तुम हवि दे देना, यज्ञ में तुम हवि दे देना। दया इसकी ले लेना, दया इसकी ले लेना। यज्ञ करो तुम बढ़ चढ़ के, होली मनाओ हिल मिल के। बोलो यज्ञ करो तुम बढ़ चढ़ के, होली मनाओ रल मिल के। अब थोड़ा बहुत जो कहा है उसको भी समझ लेना। मौज मनाना जरूरी है, मौज मनाना जरूरी है। हंसना गाना जरूरी है, हंसना गाना जरूरी है। जयेंद्र कहो गाओ जम के, होली मनाओ हिल मिल के। बोलो जयेंद्र कहे गाओ जम के, होली मनाओ हिल मिल के। हो तालियों से होली मनाओ हिल मिल के, साथ
रहो तुम रल मिल के, बोलो होली मनाओ मिल मिल के, संग रहो तुम रल मिल के, बोलो संग रहो